मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, सुपर इजी चैप्टर, जिसमें हमने सेपरेबल कर लिया, कैसे वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के कैसे निकालते हैं सोल्यूशन, वो भी सीख लिया। आज हम करने वाले हैं कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उनके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे। किसके? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सिर्फ ये नहीं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में लिखा नहीं आता है कि इसको सॉल्व करो। ध्यान से समझना, कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करो। सिंपल लिखा होता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने ही रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये लीनियर है। पेपर में सिर्फ क्वेश्चन रहता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कैसे पता लगे सेपरेबल से करना है, आपको कैसे पता लगे होमोजीनियस से करना है, कैसे की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हम सीखेंगे कि पेपर में देख के क्वेश्चन को हमें पता लग जाए हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है और इसी से हम सोल्यूशन निकाल रहे होंगे। क्लियर है चीज? तो जो भी हमने टॉपिक किया हम साथ साथ ये भी सीख रहे हैं कि कैसे पता लगे कि ये क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, फिर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कैसे रिकॉग्नाइज करें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद सीखेंगे कि कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। और सुपर इजी, आपने अभी हम सोल्यूशंस करेंगे, सोल्यूशंस में सिर्फ 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं? सिर्फ 3 स्टेप्स। आपने 3 स्टेप्स सीख लिए अच्छे से, सोल्यूशन हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सुपर इजी है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि ये क्वेश्चन लीनियर का है। ध्यान से समझना, पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर वो क्वेश्चन की फॉर्म dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q है, इसे बोलते हैं ये लीनियर है y में। ध्यान से समझना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q है तो हमें कहते हैं ये लीनियर है y में। u पर y है ना, q पर y है ना, इसलिए ये लीनियर है y में। ऐसी इक्वेशन की फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। किसमें? y में। ये x में भी होती है, लीनियर इन x में भी होती है, इसके भी पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स इजी लगेंगे अगर ये इधर वाले पॉइंट समझ लिए, ये पॉइंट्स इजी लगेंगे इधर वाले अगर ये अच्छे समझ लिए। पीडीएफ की टेंशन मत लेना, क्लास के साथ पीडीएफ का लिंक मिलेगा या आपको डायग्राम मिल जाएगा वहां पे, डोंट वरी, बस ध्यान से समझो। अब फॉर्म ध्यान से, अब हमारे पास लीनियर फॉर्म किसमें है? y में। कैसी फॉर्म दिखती है? dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। कई बार क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है, ऐसी फॉर्म दिख जाती है तो हम कह देते हैं लीनियर है। कई बार थोड़े अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, डिवाइड करना पड़ता है, इधर उधर चीजें करनी पड़ती है, तब ये फॉर्म बनती है, वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। पर अगर आपको किस चीज को देख के पता लगेगा कि वो लीनियर है? अगर वो dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्म है, ये p q हमें क्वेश्चन से मिल जाते हैं। ठीक है, अगर dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्म है मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही लर्न हो जाएगा। ऊपर क्या है? y, इसलिए ये लीनियर इन y है। ये जो p और q है ना, ये x की फॉर्म में होंगे। ये p और q है ना, ये x की फॉर्म में होंगे। x स्क्वायर हो सकता है, cos x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये p q y वाले फंक्शन नहीं होंगे, p और q क्या होंगे? x वाले फंक्शन होंगे। बहुत अच्छी चीजें अगर अभी ये 3 से 4 मिनट अच्छे से समझ ली, क्वेश्चन सुपर इजी लगेंगे। dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, ये लीनियर है y में। ये p और q जो y के साथ पड़े हैं ये x के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पता लग गया। ये लीनियर कह रहे हैं, क्या इसमें ऐसी खास बात है? इसको हम लीनियर कह रहे हैं, इसमें खास बात क्या है? आपने याद रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। आप देख रहे हो, हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ही सोल्यूशन सीख रहे हैं, चाहे वो हमने सेपरेबल किया, चाहे हमने दैट इज होमोजीनियस किया, चाहे हम आज लीनियर कर रहे हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही कर रहे हैं। आपने इसमें ध्यान देना है, ये लीनियर है, इसमें क्या खास बात है? एक तो जो dy/dx है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, दूसरा ये y भी
एक ही पावर है, इसकी वाई स्क्वायर वाई क्यूब नहीं होता है। ये पॉइंट्स अच्छे से याद रख लिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर लीनियर इन वाई है, आपको dy बाई dx की भी कोई पावर नहीं मिलेगी, बस 1 पावर मिलेगी। y की भी सिर्फ 1 पावर मिलेगी और कोई पावर नहीं मिलेगी, इसलिए ये लीनियर इन दैट इज y है। देखो ध्यान से, y एंड dy बाई dx अपीयर इन द फर्स्ट पावर, y और dy बाई dx की हमेशा पावर 1 रहेगी, कभी भी यहां आपको स्क्वायर ऐसा क्यूब नहीं मिलने वाला। दूसरी कंडीशन लीनियर की ये है कि dy बाई dx के साथ कभी भी y मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। dy बाई dx के साथ कभी भी y मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। x मल्टीप्लाई हो गया कोई बात नहीं, हम डिवाइड करके हटा देंगे, लेकिन dy बाई dx के साथ y कभी नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। ये चीज लीनियर में याद रखना, यही दो कंडीशन लीनियर के अंदर होती है, बस ये खत्म है। समझ आई चीज? ध्यान से, पहली फॉर्म क्या है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये पी क्यू कैसे होते हैं दिखने में, x की फॉर्म में होते हैं। कैसी फॉर्म में होते हैं, x की फॉर्म में। दूसरी चीज, ऐसी क्या खास बात है दो जो आपको ध्यान रखनी है कि ये y और dy बाई dx की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1 पावर होनी चाहिए। ये y स्क्वायर वाई क्यूब या dy बाई dx की पावर नहीं दिख सकती। सेकेंड चीज, कभी भी dy बाई dx के साथ y नहीं आ सकता। x आया भी या x का फंक्शन आया भी, मैं डिवाइड से हटा सकती हूँ, पर यहाँ y नहीं होना चाहिए, कभी भी y जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना, ये लीनियर की कंडीशन है। तो यही अगर आप चीजें ध्यान रखते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y फर्स्ट ऑर्डर, अगर आप ये चीजें ध्यान रखते हो तो इसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं y में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं y में। बताओ क्लियर है ये चीज? ये 3 बॉक्सेस क्लियर है, 3 पॉइंट्स क्लियर है। आगे आ जाओ। अब क्या किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें की थी, y में। अगर y में की थी तो ऊपर क्या था, y, और अगर यही मैं x में करूंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, x। अगर y में की थी ऊपर क्या था, y, अब मैं x में कर रही हूं तो ऊपर क्या होगा, x। dx बाई dy px इज इक्वल्स टू क्यू, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू क्यू। क्वेश्चन में कैसे चीजें करनी है, कैसे सोल्यूशन निकालना है सीखेंगे, पर पहले ये बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक दूसरी फॉर्म क्या है x में, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे ये x है तो ये p और q किसके फंक्शन होंगे, y के। आपको p और q y में दिख रहे होंगे, साइन y 1/y, ऐसे p और q दिख रहे होंगे y के फंक्शन। अगर y में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो p और q x में होते हैं, उल्टा होता है। अगर y में डिफरेंशियल इक्वेशन है p और q x में होते हैं, लेकिन अगर x में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये p और q किस में होते हैं, y में होते हैं। आगे इसको लीनियर क्यों कह रहे हैं, सेम वही चीज, बस x और y का रोल रिवर्स हुए। सेम चीज, x और y का बस रोल रिवर्स हुए, सारी चीजें यहाँ वाली सेम है। इसको लीनियर क्यों कह रहे हैं, इसमें dx बाई dy की 1 के अलावा कोई पावर नहीं हो सकती, इस x की 1 के अलावा कोई और पावर नहीं हो सकती, इसीलिए इसको लीनियर कहा गया। लीनियर आया ही 1 पावर से है। dx बाई dy की सिर्फ 1 पावर हो सकती है, x की सिर्फ 1 पावर हो सकती है, यही यहाँ लिखा हुआ है। अब ध्यान से, ये dx बाई dy है, ऊपर x वाला है, इसके साथ x कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। दो ही कंडीशन होती है, एक तो पावर 1 होनी चाहिए, ये x में लीनियर है तो x और x इसकी पावर 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस डेरिवेटिव के साथ ये ऊपर वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो। डेरिवेटिव किसका है, x का है, तो ऊपर x कभी मल्टीप्लाई ना हो। y हुआ तो हम खत्म कर सकते हैं, पर यहाँ x कभी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। नोट मल्टीप्लाई टुगेदर, x एंड dx बाई dy कभी साथ में नहीं होना चाहिए और इनकी पावर 1 होनी चाहिए। यही कंक्लूड करता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x की फर्स्ट ऑर्डर की। ये दोनों पॉइंट्स मिलकर इसे क्या बना देते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये सब क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से ये माइंड में रखना है, ये अगर y स्क्वायर मिल जाए, dy बाई dx का होल स्क्वायर मिल जाए, y इंटू dy बाई dx मिल जाए, ये कभी लीनियर नहीं बनने देता। y स्क्वायर
पावर 1 से ज्यादा है, लीनियर नहीं बनने देगा। होल स्क्वायर पावर 1 से ज्यादा है, लीनियर नहीं बनने देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कभी लीनियर नहीं बनने देगा। अगर पावर 1 से ज्यादा हो या ये मल्टीप्लाई हो तो ये कभी भी लीनियर नहीं बन सकते। ये नॉन लीनियर के एग्जांपल है। अब पेपर के लिए इतना सारा माइंड में क्या याद रखना है, dy by dx py q, ये लीनियर है y में, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए, 1 होने चाहिए, और ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, y dy by dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। dx by dy plus px q, ये x है ना ऊपर, ये लीनियर किस में है, x में है। ये रहा, पावर इनकी क्या है, 1 होनी चाहिए, और x कभी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, ये डायग्राम लर्न है तो लीनियर तैयार है। कैसे सोल्यूशन निकालना है सब अभी देखेंगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर है पक्का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जो पता होना चाहिए था हमें सब यहाँ पता लग गया। dy by dx plus py q लीनियर इन y, dx by dy plus px q लीनियर इन x, ये हमें सब पता चल गया। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, सॉल्यूशंस करेंगे फटाफट से। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे मैं PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिस्कशन सब होता है, ज्वाइन कर लेना, काफी चीजों से अपडेटेड रहोगे। करें फिर आगे क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चंस करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस करके आप कोई भी क्वेश्चन लीनियर का इजीली कर पाओगे। करें स्टार्ट फिर क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल लिखा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो। किस मेथड से क्या करना है ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करें ध्यान से। अब मेरे पास मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूंगी, क्या क्या मेरे माइंड में चलेगा, देखो cos x dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। यस, हम लीनियर का टॉपिक कर रहे हैं तो फटाफट पता लग जाता है लीनियर करना है, यहाँ पे लीनियर का सोल्यूशन निकालना है। पर वैसे कैसे चीजें चेक करेंगी, माइंड कैसे चलेगा पेपर में, वो देखो। ये क्वेश्चन है, मुझे पता लग गया ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। यहाँ पे dy by dx की कोई पावर नहीं है, कुछ भी ऐसा d2y d3y नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। या तो ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा, या होमोजीनियस से होगा, या लीनियर से होगा। मेरा माइंड ऐसे काम करना चाहिए, या तो ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा, होमोजीनियस से होगा, लीनियर से होगा। वेरिएबल सेपरेबल ठीक है, पर मुझे ना एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि ना ऐसा कुछ है dy by dx प्लस y इज इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे y के साथ x वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। dy by dx प्लस y इज इक्वल टू समथिंग, और dy by dx के साथ कुछ x वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे लग रहा है ये लीनियर का क्वेश्चन बन सकता है। dy by dx के साथ y नहीं होना चाहिए, x वाला हो चल सकता है। ये लीनियर फॉर्म मुझे सामने सामने से दिख रही है, dy by dx प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, लग रही है लीनियर फॉर्म। बस ये x वाली चीज यहाँ एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड कर दो, सारे को क्या करो डिवाइड कर दो, किससे, cos square x से। सो dy by dx प्लस 1 अपॉन cos square x दैट इज y इज इक्वल्स टू tan x अपॉन cos square x। मैं इसको कौन सी फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हो, dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। मेरे माइंड में क्यों आया, एक तो dy by dx है, ठीक है, उसके साथ जो है वो y वाला नहीं है, ठीक है, प्लस y दिख रहा है, ये dy by dx प्लस py वाली फॉर्म मुझे दिख रही है, इज इक्वल्स टू समथिंग है। मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहूंगी, लीनियर इन y बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है बन सकता है दिस इनटू प्लस दिस इक्वल्स टू दिस वाली फॉर्म थोड़ी वाइब दे रहा है कि लीनियर बन सकता है, ठीक है। पहले मैंने डिवाइड किया, अब यहाँ पे tan x है तो कोस को रखने का फायदा नहीं है, या तो पूरा क्वेश्चन साइन कोस में हो, या फिर tan है तो tan की जो रिलेटिव है ना वो सीकेंट स्क्वायर है, tan का डेरिवेटिव होता है ना सीकेंट स्क्वायर, तो जहां tan दिख रहा हो वह सीकेंट स्क्वायर बनाने से फायदा होता है। या तो पूरा क्वेश्चन साइन कोस में हो, लेकिन अगर tan दिख रहा है तो सीकेंट स्क्वायर बनाने में ही फायदा है। तो मैं इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर x को सीकेंट स्क्वायर लिख रही हूँ। यस, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। लो जी लिख दिया, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x को सीकेंट स्क्वायर x, ये बन गया tan x। अब ध्यान से देखो dy by dx, बहुत ध्यान से, dy by dx प्लस ये रहा py इज इक्वल्स टू q। देखो dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। p भी x का फंक्शन है,
q भी x का फंक्शन में डिस्कस किया था ना कि dy by dx में p और q किसके फंक्शन होंगे, x में। तो लिखेंगे दिस इज dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्म, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y के अंदर। हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया। किसमें है ये, y में है। वहां पे वेयर p की वैल्यू क्या है, सीकेंट स्क्वायर x, q की वैल्यू क्या है, सीकेंट स्क्वायर x tan x। स्टेप नंबर 1 डन। क्वेश्चन दिखते ही अगर आपको लगता है इसे लीनियर में चेंज किया जा सकता है, गो अहेड, उसको dy by dx plus py is equals to q. This is dy by dx plus py is equals to q form, that is linear differential equation in y, जहां पे p की वैल्यू क्या है, secant square x, q कौन सा होता है, ये राइट हैंड साइड वाला secant square x tan x। स्टेप नंबर 1 में लीनियर में चेंज करना है और p एंड q की वैल्यू निकालनी है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, दैट इज लीनियर फॉर्म बनाओ एंड p और q निकालो, लीनियर फॉर्म निकालो एंड p और q की वैल्यू आ जानी चाहिए। स्टेप नंबर 2, ध्यान से, स्टेप नंबर 2, अब सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। हमें ये तो पता लग गया ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, दैट इज सॉल्यूशन निकालेंगे। जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलना हो, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। क्या निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब डर मत जाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां से आ गया, अरे नहीं, इस वैल्यू को e रेज टू पावर p dx को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसमें जो हमारा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx है, इसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो जैसे ही पता लगे कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले क्या करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। स्टेप नंबर 1 में हमने p q तक निकाल के छोड़ दिया, स्टेप नंबर 2 में सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx। p क्या है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज dx। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इंटीग्रेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो डरना नहीं, हम साथ साथ इस क्वेश्चन दैट इज चैप्टर में सीख रहे हैं चीजें। आपको मान लो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं आती तो सोचो ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का। किसी का इंटीग्रल नहीं आता तो ये सोचो ये किसके डेरिवेटिव का आंसर है, tan x के। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल tan x होगा। बात समझ आ रही है, e रेज टू पावर इंटीग्रल किया। अब सीकेंट स्क्वायर x हमें नहीं इंटीग्रल आता तो सोचो सीकेंट स्क्वायर x किसके डेरिवेटिव का आंसर है, tan x के डेरिवेटिव का आंसर है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan x, e रेज टू पावर tan x। स्टेप नंबर 2 हो गया, दैट इज आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। नाउ बस यही था स्टेप नंबर 2। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, इसका सॉल्यूशन। अब ये हमें हेल्प करता है सॉल्यूशन में, लेकिन मेन सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला देखो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज यहाँ पे प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सॉल्यूशन। अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, इसको लर्न करने का वे क्या है, आप इसको बोल के देखो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dx प्लस c। लर्न करने का वे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। क्योंकि ये y में है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, किस में है, y में, तो इसलिए यहाँ y आएगा। अगर y है डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज लीनियर इन y है, तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ पे q इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस c। अब y की वैल्यू, y तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था, e रेज टू पावर tan x डाल दो, q क्या था हमारे पास वैल्यू, देखो ध्यान से, दैट इज सीकेंट स्क्वायर x tan x डाल दो। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज e रेज टू पावर tan x, साथ में क्या है dx प्लस c। q की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी इंटीग्रेशन करनी है,
tan x ज्यादा ही दिख रहा है तो पुट कर देते हैं tan x को t। tan x ज्यादा दिख रहा है ना, तो tan x को क्या पुट कर देते हैं t। जैसे ही मैंने tan x को t डाला, इंटीग्रेशन लो, secant square x dx क्या हो गया dt। मैंने tan x को t डाला, secant square x dx क्या हो गया dt। यहां पुट करो, ये secant square x dx dt बन गया, ये tan x की जगह t आ गया, e रेज टू पावर t प्लस c। पहले बताओ यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। पहले बताओ यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। ये चीज समझ आई? देखो ध्यान से, मेरे को इधर इंटीग्रेशन करनी थी, tan x ज्यादा दिख रहा है तो मैं सोचा शायद tan x को t पुट करके देखो। मैंने माइंड में सोचा tan x को t पुट किया तो secant square x आएगा डेरिवेटिव में, और लकीली यहाँ पे secant square x पड़ा था, इसका मतलब मैं tan x को t डाल सकती हूँ। जब हम किसी को कुछ पुट करते हैं, क्या उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में पड़ा है, वो हेल्प करता है कि मैंने tan x को t डाला, secant square dx क्या है इंटीग्रेशन, बिल्कुल secant square dx था, ये dt बन गया। ये tan x का क्या था t, e रेज़ टू पावर tan x क्या बन गया e रेज़ टू पावर t। पुटिंग करने से जो डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर वही टर्म यहाँ मिल जाए हमें इंटीग्रेशन के अंदर तो हमें बहुत फायदा होता है। इसी के अकॉर्डिंग यही चीज माइंड में रखते हुए हम पुटिंग करते हैं। tan x को t पुट करना क्यों सही रहा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव secant square dx आता, वो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसलिए हमें फायदा हो गया। आप सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, ध्यान से समझना, बाय पार्ट्स। कौन सी इंटीग्रेशन करनी है, बाय पार्ट्स। दो t वाले फंक्शन हैं, बाय पार्ट्स लगेगी। अब बाय पार्ट्स सुनते ऐसे लगता है बड़े डिफिकल्ट है, अरे नहीं सुपर इजी है, ध्यान से समझो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको लें, फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट की तरफ जाए। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 जाएगा, बिल्कुल। इसका डेरिवेटिव लूंगी e रेज़ टू पावर t का, e रेज़ टू पावर t ही लेगा। e रेज़ टू पावर t का फिर से लूंगी तो e रेज़ टू पावर t ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्या लूंगी, फर्स्ट फंक्शन लूंगी। जिसका डेरिवेटिव लेने से कांस्टेंट आता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन लिया। फॉर्मूला क्या है बाय, दैट इज किससे, बाय पार्ट्स का। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया सेम इंटीग्रेशन उठाते हैं, और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे dx dy लगता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़े वाला इंटीग्रल जो एज इट इज था उसका डेरिवेटिव, ये इंटीग्रल यही आता है, प्लस c। अब आपको लग रहा होगा इतना कुछ कैसे याद रहेगा, एक बार लिख लिया आपने तो ये आपको याद रहेगा, ट्रस्ट में बस एक बार हाथ से लिखना है। आप देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, e रेज़ टू पावर t की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t होती है, माइनस बड़े वाला इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा, दैट इज 1। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा, दैट इज 1। अब ध्यान से इसी को सेम चीज को यहाँ लिखते हैं, e रेज़ टू पावर t, ये बड़े वाले इंटीग्रल का dt प्लस c, बड़े वाले इंटीग्रल का dt प्लस c, दैट विल बी y e रेज़ टू पावर tan x। अब क्या करेंगे, y e रेज़ टू पावर tan x इज इक्वल्स टू t e रेज़ टू पावर t माइनस 1 इंटू e रेज़ टू पावर t, e रेज़ टू पावर t। अगर 1 करेंगे e रेज़ टू पावर t से तो e रेज़ टू पावर t आएगा, e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रल e रेज़ टू पावर t ही होता है, प्लस c। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं, t हमने खुद से लिया है, t हमने खुद से लिया है, तो अगर t खुद से लिए तो पुटिंग भी करनी पड़ेगी। t हमने खुद से लिए ना, तो एंड में t की जगह tan x भी डालना पड़ेगा, tan x e रेज़ टू पावर tan x माइनस e रेज़ टू पावर, ऊपर लिख दो आंसर, फाइनल आंसर ऊपर लिख दे। चलिए भाई फाइनल आंसर ऊपर लिख देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, y e रेज़ टू पावर, एक सेकेंड रुकिए, y e रेज़ टू पावर tan x इज इक्वल्स टू tan x e रेज़ टू पावर tan x, आगे क्या है, दैट इज माइनस e रेज़ टू पावर tan x प्लस c। सब में e रेज़ टू पावर tan x है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। सब में ना e रेज़ टू पावर tan x, हाँ कांस्टेंट में नहीं है पर सब में है ना e रेज़ टू पावर tan x, डिवाइड कर दो। लास्ट स्टेप, y इज इक्वल्स टू tan x e रेज़ टू पावर, सॉरी y इज इक्वल्स टू tan x, यहाँ बनेगा -1
प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर tan x। खत्म क्वेश्चन। यहां पर भी छोड़ सकते थे, यहां पर भी छोड़ सकते थे टी की पुटिंग करके, पर सब में ई रेज टू पावर tan x था, सब में था, मैंने डिवाइड कर दिया। यहां सिर्फ y बचा, यहां सिर्फ tan x बचा, -1 c अपॉन ई रेज टू पावर tan x। आप ये c अपॉन ई है ना, इसको ऊपर भी लिख सकते हो, ई रेज टू पावर माइनस tan x। ये नीचे वाला ई रेज टू पावर tan x ऊपर जाके ई रेज टू पावर माइनस tan x भी बन जाता है। तो ये क्या बनेगा, c ई रेज टू पावर माइनस tan x। जो नीचे ई रेज टू पावर tan x था ना, ऊपर जाके ई रेज टू पावर माइनस tan x बन गया। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ तीनों स्टेप्स क्लियर है? सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है, सबसे पहले क्या करना है, रिकॉग्नाइज कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर वाली, y में p और q निकालो। सबसे पहला स्टेप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बनाओ, ये फॉर्म बनाओ और p q निकालो। स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। थर्ड, ये इसका सोल्यूशन, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अगर इधर y है तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्टिव होगी, अगर इधर y है तो इंटीग्रेशन में dx आएगा, x के रिस्पेक्टिव होगी, याद रखना। और ध्यान से, e रेज टू पावर p dx क्यों हुआ, क्योंकि ये p x के फंक्शन है। अगर p q y के फंक्शन होते ना तो p dy होता, अगर p और q y के फंक्शन होते ना तो यहाँ p dy होता। फॉर्मूला सेम है, x y का ध्यान रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p d, पर यहाँ x आएगा, y डिपेंड करता है ये x के फंक्शन है कि y के, p x का फंक्शन है तो p dx आएगा। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन y में थी ना, तो सोल्यूशन y आएगा यहाँ पे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन किस में थी, y में। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इधर y है तो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। अभी हमने y का एग्जांपल किया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में कैसे होती है, x का भी करेंगे, डोंट वरी। चलो तो ये क्लियर है, अच्छे से नोट कर लो, एक एक स्टेप हाथ से लिखना। ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पे चीजें सॉल्व कर रही हूँ, पीडीएफ में वो मिलता है जो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी, दैट इज सामने प्रेजेंटेशन आई थी। ठीक है, चलिए बे नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से वही चीज, कुछ मेंशन नहीं है किस मेथड से करनी है। 1 + y², पेपर में क्वेश्चन आ गया, मैंने क्वेश्चन नोट किया, ठीक है। tan इनवर्स y माइनस x dy, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि dy dx है, d2y नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर। इसकी कोई पावर भी नहीं है फर्स्ट डिग्री, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। इसका मतलब क्या है, इस पे 3 मेथड्स ही लग सकते हैं, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या फिर लीनियर। कौन से 3 मेथड्स लग सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या फिर लीनियर। अब कैसे करना है ध्यान से देखना। मेरे पास ये क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल देख लेते हैं। अगर मैं अलग करना चाहूँ, एक ही x है, इसमें dx की तरफ लाना, मेरे को सेपरेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, क्योंकि ना सब कुछ क्या है ब्रैकेट में है। या फिर आप dy/dx फॉर्म बना के देखो, रफली ना dy/dx फॉर्म बना के देखो, दैट विल बी कितना आएगा, dy/dx tan इनवर्स, एक मिनट, 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस x। जब तक dy/dx फॉर्म नहीं बनाते ना, आपको आइडिया नहीं लगता। इसको वेरिएबल सेपरेबल मुझे मुश्किल लग रहा है, x क्योंकि कंबाइन एक फैमिली में पड़ा है, माइनस को अलग करना डिनोमिनेटर से मुश्किल हो जाता है। ऊपर हो ना, इसको अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन दिस, y² अपॉन दिस, तो मुझे दैट इज सेपरेशन डिफिकल्ट लग रही है। कैसी होगी, 1 अपॉन ये अलग करूंगी, y² अपॉन ये अलग करूंगी, ये x इस y से अलग नहीं हो पा रहा। ठीक है, होमोजीनियस देखो, अरे tan इनवर्स है, क्या होमोजीनियस चेक करूंगी, होमोजीनियस में सिंपल क्वेश्चन है तो भी ठीक है, या एक्सपोनेंशियल वगैरह भी दिख रहा हो तो भी ठीक है। इसमें मुझे ये tan इनवर्स y कैसे चेक करूंगी, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये y² है, ये x², होमोजीनियस नहीं हो सकता ना, ये y² 2 पावर है कंप्लीट, ये x सिंगल पावर है 1, तो होमोजीनियस भी नहीं लग रहा। फिर लीनियर ट्राई करूं,
लीनियर ट्राई करूं, शायद लीनियर बन जाए। ठीक है, फिर मैंने एक चीज देखी, यहाँ पे ना मेरे पास दो फॉर्म होते हैं लीनियर में, एक तो ये dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, एक होती है dx प्लस dy प्लस px इज इक्वल्स टू क्यू। ये दो फॉर्म होती है, या y में या x में। इसमें ना मुझे कहीं y अकेला नहीं दिख रहा, tan इनवर्स y है, कोई y अकेला नहीं दिख रहा, लेकिन x अकेला दिख रहा है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी y नहीं है, देखो कहीं भी y नहीं है, तो tan इनवर्स का पार्ट है ना, वैसे कहीं y नहीं पड़ा, लेकिन एक अकेला x पड़ा है। इसका मतलब ये वाली फॉर्म शायद बन जाए, क्योंकि अकेला x पड़ा है तो px फॉर्म शायद बन जाए। थॉट प्रोसेस देख रही हो, एक एक पेपर में जाकर कैसे अपने आप से बात करनी है, कैसे डिस्कशन करनी है, वो चीजें बता रही हूँ। ये दैट इज वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस नहीं लग रहा। ठीक है, फिर मैंने देखा ये लीनियर इन y बनेगी, ये लीनियर इन x, क्योंकि बहुत चीजें उलझी हुई है। देन आई रियलाइज अगर लीनियर इन y हो ना, तो सिर्फ अकेला y मुझे पूरे क्वेश्चन में दिखना चाहिए था, पर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी अकेला y नहीं है। अच्छा, x है अकेला? हाँ है x अकेला। इसका मतलब अगर मैं बनाने की कोशिश भी करूं इसे लीनियर, तो मैं x में बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसमें x अकेला बैठा है, क्योंकि x अकेला बैठा है। देखो अगर y अकेला बैठा होता तो ये फॉर्म बनाने की कोशिश करती, अगर x अकेला बैठा तो ये वाली फॉर्म। x है यहाँ, y कोई अकेला नहीं है, तो मैं इसको dx by dy फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगी। इसमें से dx by dy बनाओ, क्या बनेगा? dx by dy, ये इधर आ गया, that will be tan inverse y minus x upon 1 plus y square, ये नीचे चला गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग कर सकती हूँ ना, ये मैं tan इनवर्स अपॉन y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ कर रही हूँ, माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ। ये मैंने एक साथ ले लिया, ये एक साथ अलग अलग कर सकते हैं, अगर ऊपर प्लस माइनस हो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग कर सकते हैं। tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ, माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ। ये dx बाई dy, मुझे x वाला इधर चाहिए, प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, dx बाई dy प्लस p की वैल्यू ये है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, px इज इक्वल्स टू q। अगर अभी तक आपको नहीं दिखी फॉर्म, डोंट वरी, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस इज, ध्यान से, दिस इज, ये क्या है, दैट इज dx बाई y प्लस px इज इक्वल्स टू q फॉर्म है ये, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, किसमें? x में। p की वैल्यू क्या है? देखो ये p x के साथ जो होता है वो p होता है, x के साथ क्या है, अपॉन में है ना, मतलब यहाँ 1 मान लो, x के साथ क्या है, ये नीचे था ना 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर 1 मान लो, p की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x के नीचे था, देखो मेरे पास x ऐसे था, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 मान लो, तो x के साथ क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x के साथ क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। जो x के साथ होता है वो p होता है, तो p इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। q क्या होता है, जो राइट हैंड साइड होता है, q क्या है, दैट इज tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x के अंदर। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x के अंदर होती है, p और q y में होते हैं। आप देखो p और q क्या है, y में। हम बिल्कुल सही क्वेश्चन करते आ रहे हैं। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में है तो ये p और q y में होंगे, और आप देखो p और q y में आए हैं। बस स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 हो गया, लीनियर फॉर्म में लिखो, और फिर अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार पता लग जाए भाई ये हमारी लीनियर फॉर्म है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। e रेज टू पावर p, ये क्या है, y में फंक्शन है तो dy, अगर x का फंक्शन है तो p dx, अगर y का फंक्शन है तो p dy। वैल्यू डालते हैं, p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये किसका फॉर्मूला है, इसका आंसर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज tan इनवर्स x बाय a।
प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अब ऊपर नोट कर लो नोटबुक के। ऐसे चैप्टर करते करते बहुत सारे फॉर्मूला सीख जाओगे। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल क्या होता है? दैट इज tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। यहाँ पे a की जगह क्या है? a मतलब कांस्टेंट, a की जगह क्या है? 1 है। x की जगह क्या है? y है ना। x देखो, ये dx x किसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो रहा है? y के। यहाँ पे किसके रिस्पेक्टिव हो रहा था? x के। दूसरा कांस्टेंट होता है, x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो रहा था ये x, y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो रहा है ये y। तो x की जगह क्या है? यहाँ y है। कांस्टेंट की जगह क्या है? 1। फॉर्मूला में लगा दो, दैट इज tan इनवर्स y। यहाँ पर आएगा, y बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, a की जगह 1 है ना, y बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली e रेज टू पावर tan इनवर्स y। दिस इज द फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p dy। क्यों? क्योंकि p y का फंक्शन था। x का हो तो p dx होता है फॉर्मूला, y हो तो p dy। ये हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 3 फाइनल सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 3 फाइनल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें? x में। डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें? x में। तो यहाँ आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे x है तो डेरिवेटिव y में होगा प्लस c। अगर y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो क्या होता है फॉर्मूला? y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। इंटीग्रल आता है राइट हैंड साइड में। लेकिन अगर x में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x और y उल्टे हो जाएंगे। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ x है तो यहाँ y में इंटीग्रल होगा प्लस c। वैल्यूज पुट करनी है, हमारा काम हो जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। x इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू q की वैल्यू देखो क्या है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e रेज टू पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। dy प्लस c जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट की है। मैं ये लास्ट वाली चीज नेक्स्ट पे नोट कर रही हूँ ताकि इंटीग्रेशन कर पाए। बहुत सिंपल है, मेरे से पहले ट्राई करो। आपको समझ आ रहा है कैसे इंटीग्रेशन करनी है? मेरे से पहले ट्राई करो। दैट विल बी क्या थी वैल्यूज यहाँ पे? tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स y e रेज टू पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dy प्लस c। अब करना है इंटीग्रल। कैसे करें इंटीग्रल? यहाँ से देखो tan इनवर्स ज्यादा ही हो रहा है तो पुट कर देते हैं tan इनवर्स y को t। tan इनवर्स y को क्या डाल देते हैं? t। इसका डेरिवेटिव करो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dt। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स y है तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू dt। यहाँ देखो ऑलरेडी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, dy है। यहाँ ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 लिख दो ना, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 लिख दो। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy ऑलरेडी है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? dt। ये tan इनवर्स y dt, दैट इज e रेज टू पावर t। आपने कुछ पुट किया, उसका डेरिवेटिव वाली चीज सेम मिल गई इंटीग्रल में, मतलब सही रास्ते पे हो। मतलब आप सही रास्ते पे हो। आपने tan इनवर्स y को t पुट किया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy ऑलरेडी यहाँ मिल गया, आपने सही किया। अब फिर से बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होता है। जो कांस्टेंट की तरफ डेरिवेटिव जाए उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट एज इट इज e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t होता है, माइनस बड़े वाला इंटीग्रल। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव होता है ये रहा 1। यहाँ जो आंसर आया होता है वो एज इट इज नोट करते हैं। इस इंटीग्रल का dt प्लस c, इसका मैंने बाय पार्ट्स लगाया। इस इंटीग्रल का dt, ये रहा इस वाले इंटीग्रल का dt प्लस c। 1 इंटू ई रेज़ टू पावर t e रेज़ टू पावर t होता है, 1 इंटू ई रेज़ टू पावर t e रेज़ टू पावर t होता है। तो यहाँ पे t e रेज़ टू पावर t माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर t e रेज़ टू पावर t। e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रल e रेज़ टू पावर t ही होता है, और यहाँ पे प्लस c आ गया। मैंने इस e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रल किया ना, ये dt हट गया। e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रल e रेज़ टू पावर t होता है प्लस c। तो ये मेरा क्या बन गया? दैट इज x e रेज़ टू पावर tan इनवर्स y, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा था t e रेज़ टू पावर t माइनस e रेज़ टू पावर t प्लस c। t हमने खुद लिया था, वैल्यू वापस डालो। x e रेज़ टू पावर tan इनवर्स y
इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y e रेज टू पावर tan इनवर्स y माइनस e रेज टू पावर tan इनवर्स y प्लस c। सब में e रेज टू पावर tan इनवर्स y है, सब में है, डिवाइड कर दो। x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y, e रेज टू पावर tan इनवर्स y देखो सब में था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, डिवाइड कर दो। -1 प्लस c अपॉन e रेज टू पावर tan इनवर्स y। नीचे कहाँ चला जाएगा? ऊपर, c इंटू e रेज टू पावर माइनस tan इनवर्स y, -1 यहाँ पे tan इनवर्स y, x is equals to, this is the final answer। ये हमारे उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एक एक स्टेप आराम से किया है, अगर मेरे साथ साथ क्वेश्चंस किए हैं तो ये टॉपिक आपका रेडी है, ये टॉपिक आपका रेडी है। इस पूरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का, आप इजीली चैप्टर कर सकते हो। आज हमने सिंपल क्वेश्चंस किए, सिंपल ये नहीं कि कैलकुलेशंस बहुत इजी थी, सिंपल इन द सेंस ऐसे क्वेश्चंस जहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजीली मिल रहे थे, बस डिवाइड किया मिल जाते थे। अगले क्वेश्चन में इजीली नहीं मिलेंगे, हमें 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, 2 to 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तब वो लीनियर बनेगी। अगले क्लास में हम रिड्यूसिबल टू, कि हमें लीनियर पहले दिख नहीं रही लेकिन लीनियर में चेंज करके फिर कैसे काम करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे। हमारा तब लीनियर कंप्लीट हो जाएगा। आज सिंपल जो 1-2 स्टेप्स में काम हो जाता है, अगले में एक्स्ट्रा स्टेप्स करके कैसे लीनियर बनाते हैं, फिर हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कैसे काम करते हैं। आई होप यू लाइक दिस क्लास। डिफरेंशियल इक्वेशंस में सारे टॉपिक्स इसी प्लेलिस्ट में आएंगे, चाहे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, काफी सारी चीजें आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी अपने सिलेबस के, दैट इज टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। आप इस प्लेलिस्ट से डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजीली कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Mass. Thank you so much for watching.